रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल होने को है। 24 फरवरी 2022 से अब तक युद्ध में कई पड़ाव आए। इस युद्ध में किसी का पक्ष न लेते हुए भारत ने लगातार शांति और वार्ता की अपील की। हालांकि पश्चिमी देशों के रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भारत रूस के बीच व्यापार अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बीच अब यह पता चला है कि भारत को रूस से खरीदे हथियारों का 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जिसके लिए भारत रूस को पेमेंट करने के लिए 3 विकल्प तलाश रहा है। ये विकल्प है रूस की करेंसी रूबल, चीन की करेंसी युआन और यूएई की करेंसी दिरहम। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण भारत पेमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं कर पाया। भारत के अधिकांश सैन्य हार्डवेयर रूस के बने हुए हैं। भुगतान में और देरी होने की वजह से महत्वपूर्ण पुर्जों और उपकरणों की खरीदारी का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। भारत रूस से तेल और हथियार आयात करता है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दुबई स्थित व्यापारियों से खरीदे गए रूसी तेल के लिए भारतीय रिफाइनरों ने अमेरिकी डॉलर के बजाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम में भुगतान करना शुरू कर दिया है। इस मामले पर पिछले साल रूस के साथ साथ रक्षा और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच आंतरिक रूप से चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि पेमेंट के तौर तरीकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा की जाएगी। भारत को वित्त वर्ष 2021 से 2022 के अंत तक रूस को 11,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जो अब 28,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा भारत सरकार सॉवरेन बॉन्ड जारी कर भी बकाया भुगतान करने का विकल्प तलाश रही है। रूस की बकाया राशि भारत के अलग खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। इससे सरकार जमा राशि पर सॉवरेन गारंटी जारी कर सकती है। यह पहली बार नहीं है जब भारत को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले 2018 में जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइलें खरीदी थी, उस वक्त भी भारत को इस तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। 2018 में भी अमेरिका ने अपने विरोधियों को काउंटर करने के लिए काटसा एक्ट के माध्यम से रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि उस समय भारत ने 2 रूसी बैंक VTB और सबर बैंक की भारतीय ब्रांचों के माध्यम से रक्षा संबंधी बकाया भुगतान कर दिया था। लेकिन रूस यूक्रेन के बाद रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में इन बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है।